तलबा आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मरसिया पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का किस शेर की आमद हैरन कांप रहा है, और ये हज़रत अब्बास के हवाले से ये मरसिया लिखा गया है। हज़रत अब्बास की तमाम सिफ़ात, उनके औसाफ, उनके जंग में पेश कदम रहना और उनकी शहादत के हवाले से बेहतरीन तरीके से ज़मीर ने इस मरसिया में बयान किया है और ख़ूब तरीके से इस मरसिया के तमाम फ़नी और अज़ाए तरकीबी को नभाया है। अब मैं आपके सामने 8वां और 9वां बंद लेकर हाज़िर हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी भेजें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हज़रत अब्बास का ये जो मरसिया है इस पे मैं आप तक पहुँचाऊँ, जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। कभी नेट स्लो होने की वजह से ताख़ीर भी हो जाती है, ताहम आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है और इस लॉकडाउन में ख़ास तौर पर हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं है कि आप तक ये सब चीज़ें पहुँचाई जाएँ, तो नेट ही एक हमारे पास एक वसीला है। तो अपने दोस्तों में आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको स्क्रीन साफ़ नज़र नहीं आ रहा है तो उसका रेजोल्यूशन बढ़ा कर देखें तो ज़रूर आपको साफ़ नज़र आएगा। देखिए जी, बंद नंबर 8 है शोर फलक का कि ये खुर्शीद अरब है। बात हो रही है हज़रत अब्बास के हवाले से, ये बात आप ज़हन में याद रखेंगे। है शोर फलक का कि ये खुर्शीद अरब है, इंसाफ ये कहता है कि चुप तर्क अदब है। खुर्शीद फलक परतवे आरिज़ का लक़ब है, ये कुदरते रब कुदरते रब कुदरते रब है। हर एक कब इसके शर्फ जा को समझे, इस बंदे को वो समझे जो अल्लाह को समझे। अब देखिए कि कितने खूबसूरत अल्फाज, कितने खूबसूरत इसमें हम कह सकते हैं कि इस्तारे शायर ने यहाँ पर लाए हैं। और अगर आप ये समझें, इस्तारों के हवाले से आपकी जानकारी है तो आप पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। मैं कहता हूँ कि इन अशार की नस्र करनी एक हिसाब से मुश्किल हो जाती है, जितना कि ये कैफियत के अशार हैं, जितना इन अशार को पढ़कर हम महसूस करते हैं और जो तस्वीर कशी हमारे आंखों के सामने होती है, जो मंजर कशी आंखों के सामने होती है, वो लाजवाब है। लेकिन जब नस्र में ये अशार डाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अशार मजरू भी होते हैं, क्योंकि हर शख्स वो सुनने वाला है, जब वो शेर पढ़ता है तो वो उसको अपने तरह से सोचता है और लुत्फ़ लेता है, सोच का मज़ा लेता है। लेकिन जब नस्र में बयान किया जाता है तो हो सकता है कि सुनने वाला कुछ अलग बात सुनने चाहता है और कहने वाला कुछ और कह रहा है, तो वो थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि अशार मजरू हो जाते हैं। बहरहाल चूँकि आपके निसाब में शामिल है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी नस्र जहाँ तक मुमकिन हो सके हम इसकी नस्र भी करें। इसके नस्र करने से पहले मैं इस बंद के कुछ जो अल्फाज हैं जो आप तक आने ज़रूरी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप देख लें, फिर मैं इसकी नस्र करता हूँ। ये 8वां बंद है। तर्क अदब, आप देख सकते हैं कि बेअदबी और गुस्ताखी के लिए इस्तेमाल किया है, यानी अदब को तर्क किया है, यानी अदब को छोड़ा है। परतवे साए को बोलते हैं, चमक किरण को बोलते हैं, और आरिज हम इसको बोलते हैं रुखसार को, जो गालों को बोलते हैं। अब आप आ जाएं फिर से ये पहले बंद की टेक्स्ट पर, यहाँ हम इसको रख देते हैं। है शोर फलक का, फलक आसमान को कहते हैं, आपको मालूम है। खुर्शीद सूरज के लिए कहते हैं, और अरब तो आप जानते हैं कि मुल्क का नाम है, चूँकि ये अरब के रहने वाले थे। और अब देखिए शेर के है शोर फलक का, दबीर कहते हैं कि फलक का शोर है, फलक पे एक शोर है, एक हंगामा है कि ये खुर्शीद अरब है। ये खुर्शीद अरब कौन? कि ये अब्बास, हज़रत अब्बास जो है ये अरब का सूरज है। और दूसरे मिसरे में कहते हैं कि इंसाफ ये कहता है कि चुप, लेकिन जो अदल कह रहा है, इंसाफ जो कह रहा है कि इंसाफ की बात यह है कि चुप, इतना छोटा करके मत दिखा हज़रत अब्बास को। ये सिर्फ अरब का खुर्शीद नहीं है, ये गुस्ताखी मत कर, ये गुस्ताखी है। और तीसरे मिसरा में देखिए,
خورشید فلک پرتوے عارض کا لقب ہے کہ خورشید فلک جو آسمان کا سورج ہے، جو فلک کا سورج ہے، وہ تو اس کے حضرت عباس کے رخساروں کا ایک عکس ہے، معمولی سا وہ سایہ ہے حضرت عباس کے گالوں کا، کہ گویا حضرت عباس کے رخسار، اس کے عارض اتنے سرخ ہیں، اتنی روشنی دیتے ہیں کہ سورج تو اس کی گالوں سے روشنی لے رہا ہے، لہذا عرب کا سورج حضرت عباس کے لیے کہنا یہ گستاخی ہے۔ اور چوتھے مصرے میں یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے، یہ سب رب کی قدرت ہے کہ حضرت عباس کو رب نے، اللہ تعالی نے اتنے اوصاف سے نوازا ہے۔ اور ٹیپ کے شعر پہ دیکھیے کہ ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے، کہ ہر کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو سمجھ سکے، اس کے شرف و جاہ کو سمجھ سکے، اس کی عظمت کو سمجھ سکے، اس کی بلندی کو سمجھ سکے، اس کے معیار کو سمجھ سکے۔ اس بندے کو تو وہ سمجھ سکتا ہے، اس بندے سے مراد حضرت عباس کو تو وہ سمجھ سکتا ہے جو اللہ کو سمجھتا ہے، اس کو ایک مرد حق سمجھ سکتا ہے، مرد مومن سمجھ سکتا ہے، وہ حضرت عباس کی اوصاف سے واقفی کر سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نوم بند پہ۔ یوسف ہے یہ کرنا میں، سلیمان ہے سبا میں، عیسیٰ ہے مسیح میں، موسیٰ ہے دعا میں، ایوب ہے یہ صبر میں، یحییٰ ہے بقا میں، شبیر ہے مظلومی میں، حیدر ہے دغا میں، کیا غم جو نہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم، عباس سا دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم۔ کمال کا بند کہا ہے، زوردار بند کہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس بند کی اگر آپ نثر کرنے لگیں تو آپ کئی پیجز بھر دیں گے، کئی صفحات بھر دیں گے، تو آپ کی اس کی تشریح نثر میں ختم نہیں ہوگی۔ اس بند میں کہ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ نوم بند میں یوسف کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کا 11واں بیٹے تھے، اور نہایت خوبصورت اور اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کی مثال نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حسن بھیجا تھا وہ اس کا سب سے زیادہ جو تھا، کہتے ہیں اگر 10 حصہ خوبصورتی ہے دنیا میں تو 9% جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ قنا جو ہے فلسطین کے قدیم نام ہے، سلیمان 10ویں صدی کا قدیم ترین بادشاہ اور دولت مند شخص، سبا ایک ملک کا نام ہے، اور سلمان حضرت سلمان کے دور میں ہی وہاں پر ایک شہزادی تھی سبا میں جو بہت سخی تھی، اور حضرت سلمان نے جب دیکھا اور سنا کہ وہ شہزادی جو ہے اتنی سخی ہے کہ اس کے محل کے 7 دروازے ہیں اور سبھی پہ لوگ آتے ہیں، اور اگر ایک شخص ان دروازوں سے کئی بار آ جائے تو وہ اس کو کبھی بھی کچھ نہ دینے سے انکار نہیں کرتی ہے۔ طویل قصہ ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور عیسیٰ، حضرت عیسیٰ آپ جانتے ہیں کہ ابن مریم، غالب نے کہا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات۔ میسائی کہ جو معجزے حضرت عیسیٰ کے پاس تھے ان کے لیے میسائی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور موسیٰ حضرت عیسیٰ سے پہلے والے پیغمبر جن پہ تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ پہ آپ جانتے ہیں کہ انجیل نازل ہوئی، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پیغمبر پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی۔ حضرت ایوب ایک مشہور پیغمبر جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا صبر جو ہے دنیا میں سب سے لامثال ہے اور اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بیمار تھے ان کی جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے اگر نیچے گرتے تھے تو یہ اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھتے تھے اور کیڑوں کو کہتے تھے کھا میرا بدن، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے شکرانے کے۔ یحییٰ زکریا کا بیٹے، یہ بھی نبی ہیں۔ بوقا بولتے ہیں فریاد کو۔ شبیر حضرت امام حسین کے لیے کہا ہے۔ حیدر حضرت علی۔ دغا لڑائی کو بولتے ہیں، مادر ماں کو، اور پدر باپ کو کہتے ہیں۔ یہ چند جو الفاظ تھے میں نے آپ تک رکھے، شاید کچھ اور بھی ہو جائیں جو آپ تک ہم دیکھ لیں گے۔
देख लीजिए जी कि नुमाबंद यूसुफ है का नाम। अब बात किसके लिए हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है कि हजरत अब्बास के लिए, कि अगर ये हजरत अब्बास क्या है, का नाम है ये यूसुफ है, कि ये खूबसूरती में इसकी मिसाल जो है वो हजरत यूसुफ है। अब तलमी है खूबसूरती की वजह से हजरत यूसुफ की तरफ, इसमें आप जब तशरीह करेंगे तो आप कहेंगे कि हजरत यूसुफ की खूबसूरती के साथ क्यों तलमी दी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हंसी हैं। सुलेमा है सबा में, और सबा का जो शहर था उसमें ये सखी इतना है कि सुलेमान की तरह है। ईसा है मीसाई में, ईसा को अल्लाह ताला ने मौजूदा दिया था कुम बिज़निल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और इसके पास हजरत अब्बास के पास भी ये मौजूदात हैं कि जो हजरत ईसा के पास थे। मूसा है दुआ में, कि हजरत मूसा अलैहि सलाम का दुआ में जो है मुकाबला नहीं था, उस एतबार से हजरत मूसा की दुआ के साथ जो है तलमी दी है। सब्र में अय्यूब है ये सब्र में, यहिया है बोका में, बोका हुआ फरियाद करना, अल्लाह ताला से आओ फुगां करके मांगना, रो कर मांगना, गिड़गिड़ा कर मांगना, वो यहिया का कमाल था। सब्र में हजरत अय्यूब का कमाल था। शबीर है मजलूमी में, हजरत इमाम हुसैन पर जिस तरीके से जुल्म ढाए गए और उन्होंने सब्र के साथ वो जुल्म सहे, सीने के साथ लगा के सहे, वो उसमें हजरत इमाम हुसैन के साथ मिसाल दी जा रही है। और हैदर है दगा में, दगा की लड़ाई में, कि हजरत अली जिस तरीके से बहादुरी के साथ ताकत के साथ जंग में पेश कदम रहते थे, वहां पर हजरत अली के साथ तलमी की गई है। और आप देखिए जो टेप का शेर है कितना कमाल का है, कि पूरी दुनिया के ये जितने भी चुनिंदा शख्सियात जो नबी थे वो इसमें समेट कर दबीर लेके आ गए हैं। और ये दबीर का कमाल है, क्या गम जो ना मादर न पिदर रखते हैं आदम। अब ये कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ना कोई माँ है ना बाप है, क्योंकि वो पहले इंसान थे जिसको मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया था। और उसके बाद ये दुनिया का सिलसिला चला, इसमें जो है मुख्तलिफ जो है तारीख हैं, जैसे इस्लाम का एक नज़रिया है, क्रिश्चनिटी और इस्लाम का नज़रिया काफ़ी मिलता है। हज़रत आदम वो एडम और एव कहते हैं, और हम आदम और अम्मा हवा कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा गम की बात नहीं है कि हज़रत आदम अगर माँ और बाप नहीं रखते हैं, अब्बास सा दुनिया में पिसर रखते हैं, आदम पिसर हो गया बेटा, तो इस दुनिया में आदम का ही बेटा जो है वो अब्बास है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनको माँ बाप नहीं है तो कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, कोई कमी की बात नहीं है, गम की बात नहीं है। आप देखिए कि इस बंद में यानी नूने बंद में नबियों के साथ तलमी, सहाबा के साथ तलमी, हजरत अली शब्बीर के साथ, और उनकी सिफात अयूब और ये यहिया को किस तरीके से ज़मीर ने इन 6 मिसरों में समेट के रख दिया है। और हमारे सामने एक मुकम्मल तारीख रख के हजरत अब्बास के कितनी खूबसूरती के साथ औसाफ बयान कर दिए हैं। और ये मरसी का कमाल है, ये था दबीर का कमाल। और यही अब अनीस का जब मसीहा पढ़ेंगे आप देखेंगे उसमें और भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि इंसान हैरान रह जाता है कि शोरा को कितनी पकड़ थी इन अशार पे, कितनी दस्तरस थी ज़बान पर, और किस तरीके से वो तारीख से, दुनियावी तारीख से वाकिफ़ थे। तो ये 2 बंद और हमारे हुए, आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ज्यों का त्यों जारी रहे, इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत रहेगी। खुदा हाफिज़।